आज के व्लॉग में हम सैर करेंगे यूरोप के एक छोटे से मुल्क में जो मेडिटेरेनियन सी पे वाक़ है और इसका एरिया सिर्फ 316 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड होने की वजह से पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 5.5 लाख है। ये छोटे-छोटे 5 जज़ीरों पे कंसिस्ट एक इंडिपेंडेंट स्टेट है जो साउथ ऑफ इटली से 80 किलोमीटर्स, ईस्ट ऑफ तुनिसिया से 284 किलोमीटर्स और 330 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ लीबिया में मौजूद है। मेडिटेरेनियन सी के सेंटर में होने की वजह से इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन मिलिट्री और ट्रेडिंग के मकसद के लिए इतनी स्ट्रेटेजिक थी कि इसे तकरीबन सभी बड़ी ताकतों ने अपने-अपने टाइम पे कॉलोनाइज़ किया और इसीलिए आज यहाँ का कल्चर काफ़ी रिच और मिक्स है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माल्टा की, जिसे ऑफ़िशियली रिपब्लिक ऑफ माल्टा कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं माल्टा सीरीज़ को, जिसकी ज़्यादा नहीं 2 या 3 एपिसोड्स होंगे। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से माल्टा जाने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो नहीं मगर मल्टीपल ऑप्शन ज़रूर मिल जाते हैं और हमेशा की तरह ये ऑप्शंस दुबई, दोहा या इस्तांबुल जो दुनिया के बिज़ीएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन में। सो मैं टाइम और आगे के प्लान के हिसाब से मस्कत से इस्तांबुल और इस्तांबुल से माल्टा की फ़्लाइट चूज़ कर लेता हूँ। अब चूँकि माल्टा शेंजन कंट्रीज़ की लिस्ट में है, सो मस्कत एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन से पहले ही एयरपोर्ट स्टाफ पासपोर्ट पे वीज़ा चेक कर लेते हैं और मुझे ग्रीन लाइट मिल जाती है फ़्लाइट में चेक इन करने के लिए। Ladies and gentlemen, on behalf of airlines and cabin crew, I welcome you on board. This flight will take 5 hours and 15 minutes to reach Istanbul Airport, and then 2.5 hours to reach Malta Airport, which is the final destination. Thank you for subscribing our YouTube channel. We wish you a pleasant journey. किताबें, खाना और डॉक्यूमेंट्रीज़ चाहे कितना ही दिल लुभाने की कोशिश कर लें, लेकिन हवाई जहाज़ का सफ़र मेरे लिए हमेशा बोरिंग ही रहा है। मगर बादल, ये तो लाजवाब है। समंदर जो लैंडिंग से पहले अपना असल रंग दिखाने लग जाता है, वहाँ दिल चाहता है कि अभी ये सफ़र स्लो हो जाए और जो तस्वीर हमने गूगल पे किसी डेस्टिनेशन पे जाने से पहले देखी थी उनको ऊपर से ढूंढने की कोशिश कर सकें। लेकिन आखिर रनवे की दीवारें आपके और आपकी जस्तजू के बीच आ ही जाती हैं। Dear passengers, please check your seat pockets for your mobile phone and other belongings. काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है, पार्किंग के वेट में ही 20 मिनट लग गए और फिर ये बार बार की अनाउंसमेंट्स। इमिग्रेशन और होटल के रास्ते में मेरे दिल में चाहते ना चाहते एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि अगर एयरलाइंस यही अनाउंसमेंट पंजाबी में करें तो ज़्यादा मुफीद होंगी। ज़रा सुनिए। जहाज थल्ले लै गया है, इंसान दे पुत्र बनो ते अपनी अपनी सीटां ते बैठे रहो ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। I mean it's precise, it's more focused, then why not? जी इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ माल्टा में और माल्टा एयरपोर्ट जो है वो बहुत छोटा एयरपोर्ट है, लेकिन इमिग्रेशन का प्रोसेस जो था वो बहुत ज़बरदस्त था और कम लोग होने की वजह से, कम टूरिस्ट होने की वजह से बहुत कम टाइम लगा हमें वहाँ से निकलने में और बाकी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कंट्रोल्ड हैं। एयरपोर्ट पे ही टैक्सी का जो है एक स्टेशन बना हुआ है और बड़ा कंट्रोल टैक्सी सिस्टम है। आपको बहुत कम मुनासिब कीमत में 20 यूरोज़ में मेरा ख्याल है सिटी में किसी भी जगह पे अगर आप रह रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको ऐप्स यूज़ करनी पड़ती हैं। मल्टीपल ऐप्स की वजह से एक ऐप से दूसरी ऐप में जो टैरिफ है वो मुख्तलिफ होता है। इस सब के फ़ायदे भी हैं मैं ऐप्स के, लेकिन चूँकि छोटा कंट्री है और इतना बड़ा कंट्री नहीं है तो मेरा ख्याल है ये भी एक अच्छा ऑप्शन दिया उन्होंने कि यहाँ पे एयरपोर्ट टैक्सीज़ जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं और मुनासिब कीमत में कंट्रोल्ड हैं प्राइसेस। बाकी अराइवल जो है वो सुबह 10 बजे हो गया था यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 30 मिनट ही लगे थे होटल पहुँचने में। फ़िलहाल बुकिंग जो है वो रेडिसन होटल में है जो बीच फ्रंट पे है और यहाँ आसपास और भी काफ़ी रिजॉर्ट्स हैं, मगर ये जगह वेलेटा सिटी से थोड़ा दूर है। लेकिन चूँकि यहाँ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में आया हूँ इसलिए मुझे कन्वीनियंट था कि मैं इसी होटल में लूँ स्टे जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहाँ का रेट तकरीबन $130 पर नाइट है इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट और मेरा ख्याल है फैसिलिटीज़ और ब्रांड नेम के हिसाब से ये एक रीज़नेबल चार्जेस हैं। बाकी रूम भी बेहतरीन है, फ़र्नीचर काफ़ी पुराना है लेकिन वो मैंने बाद में जब एक्सप्लोर किया और मुझे पता लगा तो फ़र्नीचर पुराना होने की वजह ये थी कि यहाँ पर बिल्कुल समंदर के सामने सारा साल
ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से फर्नीचर में लकड़ी वही इस्तेमाल की जाती है जो ज़्यादा देर सर्वाइव कर सके, इसलिए ये पुराना-पुराना लग रहा है। लेकिन शायद ऐसा है नहीं। और अगर मैं रूम व्यू की बात करूँ तो दैट इज़ बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होटल। यहाँ बालकनी में बैठ के कई-कई घंटे मैंने समंदर के नज़ारे Oh, किए। nice. अब इस तूफ़ान के शोर में नींद तो पूरी होनी नहीं थी, सो पेट पूजा के लिए और इर्द-गिर्द के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकल जाता हूँ बाहर, बगैर किसी प्लानिंग के। 2-3 व्यू पॉइंट्स देखे, मार्केट की एंट्रेंस से एग्ज़िट तक हलाल फूड के साइन बोर्ड को ढूँढने की कोशिश की, मगर नहीं दिखा और अभी तक मैंने सिम भी नहीं ली थी। सो वापस होटल के करीब जाके थोड़ा इंटरनेट पे सर्च किया और टैक्सी ऐप डाउनलोड करके एक टर्किश रेस्टोरेंट का रुख किया, जहाँ तवील डिनर के बाद आज के दिन का इख्तिताम किया और दिन के साथ-साथ आज की एपिसोड को भी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें मैं जाने वाला हूँ वैलेटा सिटी और इसके एमदीना टाउन, जिसको साइलेंट सिटी और भूत नगरी भी कहा जाता है। बाय बाय।